नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की एग्रीकल्चर साइंस की टेक्स्ट बुक को। ये टेक्स्ट बुक है अपनी क्लास 12th की। अपन ये बुक पूरी कवर करेंगे धीमे धीमे। इसका हर चैप्टर समझेंगे अपन, हर चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में समझेंगे अपन, जिससे क्या है आप लोग समझ पाए अच्छे से। तो आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है वीड। वो चैप्टर का नाम है वीड यानी कि खरपतवार। आज अपन शुरू करेंगे वीड यानी खरपतवार। आप सब ने नाम सुना होगा वीड का बहुत ज़्यादा। तो वीड होता क्या है? वीड कोई भी वो प्लांट है जो कि आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम ग्रो कर रहा है। आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम। अगर आप डेफिनेशन में दो लिख के आ रहे हैं तो चेक करने वाला खुश हो जाता है वैसे ही। तो कोई भी प्लांट जो कि आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम ग्रो कर रहा है वो होता है वीड। यानी कि उसको उस टाइम पे ग्रो नहीं होना चाहिए था और उस जगह पे ग्रो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ग्रो हो गया होता है तो वो वीड हुआ। अब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जो वीड है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। जो वीड है, ये टर्म है वीड, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड। वीड टर्म है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड। ठीक है, अब कौन सी लैंग्वेज को क्या पता लग गया अपन को। लेकिन टर्म दिया किसने था? वीड। वीड टर्म दिया किसने था? तो वीड टर्म दिया था जेथरो टुल ने। वीड टर्म दिया था जेथरो टुल ने। ठीक है, लैटिन वर्ड है, टर्म जेथरो टुल ने दिया है। अब फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? फादर ऑफ वीड साइंस ये भी जेथरो टुल ही है। ठीक है भैया, वीड लैटिन वर्ड है अपना, टर्म दिया जेथरो टुल ने, फादर भी जेथरो टुल ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, जेट में भी खूब आते हैं और 12th में भी खूब आते हैं। अब क्वेश्चन जो मेन आता है वो होता है कि एनआरसी ऑन वीड साइंस कहाँ पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीड साइंस कहाँ पर है? तो एनआरसी ऑन वीड साइंस है जबलपुर। जबलपुर का है? एमपी, मध्य प्रदेश। तो एनआरसी ऑन वीड साइंस है जबलपुर एमपी में। एनआरसी ऑन वीड साइंस है जबलपुर एमपी में। ठीक है, एनआरसी भी हो गया। अब एक आता है सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर है। अब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तब ये था हिसार में। हिसार कहाँ है? हिसार है हरियाणा में। तो जब ये एस्टेब्लिश हुआ तब ये था हिसार में, लेकिन अब आज के टाइम पे ये प्रेजेंट है जबलपुर में। ये प्रेजेंट है जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। यानी कि एनआरसी भी जबलपुर में है और सोसाइटी भी जबलपुर में ही है। तो याद करना आसान हो गया आपके लिए। बस याद ये रखना है कि ये स्टैब्लिश होता है हिसार के अंदर। ये स्टैब्लिश होता हिसार के अंदर। ठीक है, अपन ने ये सब पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं वीड के। कोई वीड का प्लांट है तो कैरेक्टर्स क्या होंगे उसके? क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर्स। तो पहला जो मेन कैरेक्टर है वीड का, जो मेन कैरेक्टर है वीड का वो है कि जितने ये सीड प्रोड्यूस करता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई होती है। कोई प्लांट अगर नॉर्मल जो प्लांट है अपना, वो अगर 100 सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ये, तो उसके कई गुना सीड प्रोड्यूस करेगा ये। जैसे एक वीड है एमरेंथस। एमरेंथस वीड जो है
वो प्रोड्यूस करते हैं 1,96,000 सीड्स पर प्लांट। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं कि कितने सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं एमरेंथस। 1,96,000 सीड्स पर प्लांट। अब एक वीड है पोर्टुलाटा, वीड है पोर्टुलाटा, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑन एन एवरेज 1,93,000 सीड पर प्लांट। यानी कि आप देखिए कि एक वीड का पौधा कितने सीड प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में सीड प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक है बथुआ, सबने खूब सुना होगा, खाते भी होंगे आप सब लोग। वो बथुआ प्लांट ही प्रोड्यूस करता है 72,000 सीड। कितने? 72,000 सीड पर प्लांट। मतलब देख लीजिए, बथुए का एक पौधा 72,000 सीड प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखिए कितने सीड प्रोडक्शन हो रहा है वीट के द्वारा। अब पढ़ेंगे अगला कैरेक्टर अपन इसका। अगला कैरेक्टर्स है एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। जो प्रॉपर वीट्स ही होते हैं उनका रूट सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव होता है। कोई क्रॉप नॉर्मल अपनी, जिसकी डेप्थ अगर रूट की ना यहाँ तक ही आ रही है, तो वहीं पे वीट की डेप्थ यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक डेप्थ पहुँच जाएगी वीट की। जैसे अपरूट करना सोच लीजिए कितना मुश्किल होगा इसको अपरूट करना। ये तो साइंस हो जाता है अपरूट अपना जो क्रॉप है, लेकिन ये कितनी मुश्किल से अपरूट होएगा ये देख लो आप। इसका रूट सिस्टम इतना एक्सटेंसिव है, इतना डीप है कि इसका अपरूट होना कितना मुश्किल हो गया है। अगला कैरेक्टर्स है जर्मिनेशन कैपेसिटी। अब मैंने बताया आपको कि ये जो प्लांट हैं, ये जो वीड हैं, इतने सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सीड होंगे इनको सॉइल में गिरेंगे भी सही, सॉइल में गिर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से ग्रो हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से होंगे, ऐसे होते रहेंगे। बल्कि जो क्रॉप है अपनी, उसमें इतना नहीं होता, उसमें वो डॉर्मेंसी में रहते हैं तो भी कम ही ग्रो करते हैं। लेकिन इसके जो सीड्स हैं वो सालों साल डॉर्मेंसी में रह लेंगे, लेकिन दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। तो ये है इसका जर्मिनेशन कैपेसिटी, जो कि मेन क्रॉप से अपनी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसकी। अगला है सिमिलैरिटी ऑफ क्रॉप एंड वीड। अपने एक वीड है फेलिरिस माइनर, गेहूं से कहते हैं उसे आप लोग, गेहूं का मामा भी कहते होंगे कुछ लोग। तो उसकी सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बहुत हाई है ही, लेकिन साथ में वो एज इट इज वीट के प्लांट के जैसा ही दिखता है। फेलिरिस माइनर एज इट इज वीट के प्लांट के जैसा ही दिखता है, यानी कि दोनों सेम से ही दिखते हैं बिल्कुल, ठीक है। अगले कैरेक्टर है इसका कि सेफ्टी कवर ऑन सीड। जो वीड के सीड्स होते हैं उसके ऊपर कुछ सेफ्टी कवर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये गोकरू है, गोकरू के सीड पे अलग ही सेफ्टी कवर होता है, जो कि उसको ख़त्म नहीं होना, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते अपन उस सीड को। तो ये होते हैं सेफ्टी कवर वीड के सीड के ऊपर। अब एक है कैरेक्टर इसका कि रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड डिजीज इन्फेस्टेशन। यानी कि कोई अपनी क्रॉप है, एक फील्ड में क्रॉप लगी है अपनी, ये फील्ड में क्रॉप लगी है। अब मेन क्रॉप भी है यहाँ पे और वीड भी है, ठीक है। अब किसी इंसेक्ट या डिजीज का इन्फेक्शन हुआ अपने फील्ड में, आक्रमण हुआ अपने फील्ड में किसी भी इंसेक्ट या डिजीज का। अब जो मेन क्रॉप तो क्या सेंसिटिव है अपनी, वो तो इन्फेक्ट हो जाएगी इंसेक्ट या डिजीज से, लेकिन जो अपना वीड है, जो अपना वीड का पौधा है, वो इन्फेक्ट नहीं होएगा।
वीट का पौधा इन्फेक्ट नहीं होएगा इंसेक्ट और डिजीज से। तो यही एक अच्छा कैरेक्टर है बहुत वीट का। फिर एक कैरेक्टर आता है कि वीड एंड क्रॉप कंपटीशन। वीड एंड क्रॉप कंपटीशन, इसको अपन समझते हैं। ये अपना फील्ड है। अब यहाँ पे अपन ने लगा रखा है गेहूँ, यहाँ पे लगा रखा है अपन ने वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ वीट के पौधे हैं, तो जो भी न्यूट्रेंट, सनलाइट, एयर, वाटर, स्पेस जो मिल रहा है वो सिर्फ वीट को मिल रहा है। अभी वो सिर्फ वीट को मिल रहा है। अब इमेजिन करिए यहाँ पे ग्रो हो गया फैलेरिस माइनर, गेहूं का मामा जो है गेहूं सा, वो ग्रो हो गया यहाँ पे। अब ये जो वीड है ये कंपटीशन करेगा उससे, क्योंकि सनलाइट, एयर, वाटर, स्पेस तो फैलेरिस माइनर को भी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये दोनों कंपटीशन करेंगे आपस में कि कौन ज़्यादा स्पेस ले, कौन सनलाइट ले, कौन वाटर ले, कौन एयर ले। तो दोनों में बंटवारा होएगा, तो वीट को फिर थोड़ा कम मिलेगा, तो उससे अपनी यील्ड कम होएगी। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं वीड के अपने। तो आगे अपन पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले अपन रिकॉल कर लेते हैं पूरे को एक बार। वीड क्या है? एनी प्लांट दैट ग्रो आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम। टर्म दी है जेथरो टुल ने। फादर ऑफ वीड साइंस भी जेथरो टुल है। एनआरसी ऑन वीड कहाँ पर है? जबलपुर में है। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस कहाँ पर है? जबलपुर में है, लेकिन एस्टैब्लिश हिसार में हुई थी। वीड एक लैटिन वर्ड है। वीड के प्लांट की सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे एमरेंथस की 1,96,000, पॉपुलेटर की है 1,93,000, बथुआ की 72,000 है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ऐसे। अपन आगे पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको कि जो एनआरसी है, जो एनआरसी